आप लोग के पीछे में सामान रखने की जगह नहीं ना। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वेलकम वेलकम। डॉक्टर साहब रह गए आपके। नमस्ते। नमस्कार जी। रिजर्वेशन किस किस का नहीं था? निकले जी। हाँ भैया रोल कॉल ले लो। आओ नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आगे सत्यम गुप्ता से बात हुआ। हाँ नमस्कार भाई साहब, हाँ साहब बड़े गाने तैयार कर रखे हैं आपने भाई साहब। सब सुनाने हैं पड़ेंगे। लव यू मत सुनाइएगा बस। अच्छा क्यों? वही तो सॉन्ग वही तो सॉन्ग है भाई साहब शूट करने जा रहे हैं। हाँ साहब, शुक्रताल से पहले कोई सवारी ना उतरे। नहीं उठा नहीं रहे फोन। वो उठा नहीं रहे फोन। फोन नहीं उठा रहा है। का समय हो गया। नहीं उठा रहा, कैसे काम चलेगा? अच्छा इधर है यात्रीगण ध्यान दें। हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार। रुड़की से पहले कोई सवारी ना बैठे। कहीं बैठ लो। कहीं बैठ लो। नहीं डॉक्टर साहब, आपके हस्बैंड तो आगे बैठे हुए हैं। तो ऐसे मैं तो सोचती सब लेडीज 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 एक तरफ, जेंट्स जेंट्स एक तरफ। फॉर्मल हो जाएंगे। क्या कराएंगे भैया? ये रख देंगे। अरे रख लो। भारतीय योग संस्थान। लो वीडियो चल रहा है। वीडियो चल रहा है। वीडियो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो, आगे चलो। लाइट लगे ऊपर रख लीजिए, इधर हाथ में रख लीजिए, काम आएगी बोतल। काम की चीजें ने इसे हाथ में रखा था मैंने। आप नहीं चलते क्या? ओपली जी हैं, वो तो आपने आइडिया ले। फोटो लेने वीडियो नहीं। नहीं वीडियो चल रहा है। फिल्म बनेगी पूरी। मेरी हरिद्वार यात्रा। चलिए तुम अंदर बैठोगे बाहर की तरफ। कहीं भी बैठ। बालों से मैचिंग किया है। हाजी रहने दो। अरे मन वाले सीटी लेनी थी एक। अरे बजाने वाले मुँह से बजा लेंगे। मुँह से आती होगी। अभी तो अरे बहुत सीटें बजाई होंगी इन लोगों ने, सबको आती है।
ऊपर वाली स्पीड नहीं है, ऊपर वाली स्पीड नहीं है, बट गाड़ी में खिड़की जरूर बंद करवा कर रखना। चलिए 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 मैं आगे आगे चलती हूँ भाई, तभी सुनूंगी नहीं ना। 45 इनकी बात है ना कि एक बार केमिस्ट्री के क्लास में हाथ दबाया था, तब से पैर दबा। आ जाओ, दोबारा आ रहा है, 2 मिनट में आ जाएगा। ये चलो गाड़ी तो ये है, कुर्सियां पड़ी हैं। क्या अभी ऊपर कहाँ जा रहे हैं? 5300 साल पहले वो सिधारी गया, तो उसी को तो सुनाई थी जब वो कथा, मतलब उससे भी पहले का है ना एक तरीके से। वो मन में उसका बेटा मुकुट पहना था। हाँ, इससे पहले का बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उसने मरा हुआ सांप डाल दिया था ना नंदी को। इंदिरा का बेटा परीक्षित था, परीक्षित को भी बस इतना क्या డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను నేను. इधर आ जाओ। दिनेश ने बात कराई क्या? दिनेश नासिक में जो जगह नहीं है। सीधा सर इधर बैठो। पहले खेला आश्रम के भी सचिव हैं आज विशेष तौर से यहाँ। हमारा स्टेट है यहाँ, स्टेट राजा थे पहले राजा थे यहाँ भी जमींदारी थी इनकी, और ये स्टेट है इनकी, मोलाहिली स्टेट थी पहले, तो उसके एक कुंवर साहब परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का यहाँ पर बड़ा हृदय से स्वागत है। अब स्वामी जी से सर्वप्रथम आप फटका पहनकर और प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ऊपर हॉल में ब्रीफिंग होगी, तदुपरांत आप भोजन प्रसाद लेके तो वो करेंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं 1 मिनट बस बड़े स्वामी जी के बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने 129 वर्ष की आयु प्राप्त की और उन्हें संत विभोबा भावे ने यहाँ पर शिक्षा के प्रसार के लिए भेजा था, और वो पैदल ही चला करते थे। उस समय 1 क्विंटल की चीनी की बोरी होती थी, तो एक सिलाई उन्होंने उधेड़ रखी थी, उसे बगल में रखते थे। जहाँ कहीं उनकी पदयात्रा पूर्ण होती, कहीं भी जमीन पर लेटकर वो जीवन गुजारा करते थे। वो 2-3 घंटे सोया करते थे और गोविंद हरे का जाप किया करते थे। और उन्होंने करीब 300 शिक्षण संस्थाएं, जिनमें इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं बनाई। हमारे पूज्य स्वामी जी ने भी 30 के करीब शिक्षण संस्थाएं उनके बाद 5-7-10 वर्षों में बनाई हैं। और यहाँ सुखदेव जी का जो है
यहाँ बहुत बड़ा, यहाँ 8 से ज़्यादा भवन है जहाँ भगवत की कथा होती है। और इस तरीके से यहाँ स्वामी जी 18 घंटे कार्य करते हैं। इस आश्रम से कुछ नहीं लेते, इस आश्रम को कुछ देते ही हैं। और स्वामी जी के नाम कोई ना व्यक्तिगत संपदा है, ना ही कोई बैंक है, और सभी कुछ महाराज जी का है और इन्हीं की कृपा से है। ऐसे संत विभूति का आपको आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। मैं कुछ समय के लिए आप लोगों से फिर भोजन के समय में आपको करूँगा, क्योंकि अन्य तो मुझे कार्य से जाना है। बाकी हमारे सुरेंद्र पाल शर्मा जी और यहाँ आश्रम की व्यवस्था आपके साथ है। मैं आपको फिर ज्वाइन करता हूँ। धन्यवाद। पदम मिस्त्री है वहाँ, पदम मिस्त्री फिल्म के साथ कर महाराज जी से बात करता हूँ। तुम्हें इसको प्रसाद के डब्बे और एक ये पहले में गले में डाल दिया, भोजन करने के बाद प्रसाद के डब्बे भी आ जाएंगे। अरोड़ा जी एक आदमी फोटो लेते हैं। यहाँ से भागवत के बारे में हाँ बताइए। एक मैं आपका और परिचय करा दूं, आप सुरेंद्र पाल शर्मा जी हैं, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट के बाद में 12 साल से एक ऐसे कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, ना आने जाने का भी नहीं लेते। जो कॉलेज बंद हो गया था उसमें केवल 150 बच्चे बचे थे, लड़कियों का कॉलेज है, और उसमें सारी भट्टा मजदूरों के बच्चे थे जो पढ़ नहीं पाते थे। आज उसमें करीब 800 लड़कियां हैं और काफ़ी यहाँ के अपने क्षेत्र का माना हुआ कॉलेज है। बच्चे इससे समझ लीजिए आपकी मेहनत कि पिछली बार 77 में से 75 लड़कियां फर्स्ट क्लास पास हुई, और आप जो है कोई वहां से एक पैसा सेवानिवृत्ति के बाद वहां से नहीं लेते। आज शर्मा साहब आपके साथ रहेंगे पूरे समय, मेरे विशेष बड़े भाई हैं। गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे साथ जो पूरा ग्रुप आया है, हम लोग नोएडा से हैं और सीनियर वी केयर के नाम की संस्था और भारतीय योग संस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय योग संस्थान जी, जो रोड में हम लोग भी सारे जितने भी 60 से ऊपर के मेंबर बनते हैं, निस्वार्थ हम लोग भी सेवा करते हैं अपने समाज की, कोई नहीं। लेकिन हमारा सौभाग्य बना कि किस वजह से हम लोग यहाँ पहुँच पाए, शायद ना आ पाते। हमारे कुछ साथी थे, मंजू जी कहाँ है, बहुत श्री आर के कि हम लोग इनके सानिध्य की वजह से, इनके प्रयास की वजह से आपके दर्शन कर पाए। ऐसी पावन धरती पर हम लोग आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग को आशीर्वाद मिला आपका। तो आप सब रिटायर्ड लोग हैं? सब लोग रिटायर हैं, बस 2 बच्चों के अलावा। इंजीनियर हैं और सब कोई हमारे डॉक्टर भी हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, हम बैंक से हैं, कोई इंडियन ऑयल से हैं, कोई भारत पेट्रोलियम से हैं, सब लोग हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग निस्वार्थ आपस में मिलते जुलते रहते हैं, और जो छोटा मोटा काम होता है हम लोग स्वार्थ का ज़्यादा करते हैं, निस्वार्थ कम करते हैं। क्या संगठन बना रखा? सीनियर वी केयर्स, सीनियर वी केयर, तो अपने बुढ़ों के लिए आपसे जिससे लोग चलते रहे, बोलते रहे, एक दूसरे से कुंठा ना आए, मन में कुंठित ना हो हम लोग। योग से जुड़े हुए जी सब करीब हमारे काफी तक लोग सब लोग से। कौन से योग से? भारतीय योग संस्थान, भारतीय योग संस्थान ये रोहिणी में है। हमारे करीबन वहाँ पे भी 4,000 शाखाएं हैं करीब। भाई सुनिए, इनको वो कर दो, थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे, हम करवा दो। अग्निर्जुवा मानवः सूरचक्षसो विश्वेयो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाजभिजयत्राः स्थिरैरङ्गै दृष्टोवांसस्तनु विवसेमहि देवहितं जयायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाचरानसकरा। अभी आप सब दर्शन करके आए हैं
उन्होंने योगी जी को पत्र भेजा और नाम के लिए संशोधित करने के लिए कहा, तो शुक्रताल की अपेक्षा सुतीर्थ ही इस तीर्थ का नाम है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो जगह है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। हम यहाँ आए हैं, इस जगह की महत्वता क्या है। तो सबसे पहले यहीं पर भगवान शुभदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर भव सागर से पार कराया। हस्तिनापुर के राजा हुए राजा परीक्षित जी। एक दिन वे अनायास ही वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। तो जैसे वे दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक साधु जिनका नाम समीक ऋषि है, वो अपनी कुटिया में विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं। उनसे जाके राजा परीक्षित ने पानी मांगा कि हे गुरुदेव, मैं पांडव वंशीय राजा परीक्षित हूँ, इस पृथ्वी का सम्राट हूँ, कृपया आप मुझे पानी पिलाएं। उस समय समीक ऋषि ध्यानस्थ होने के कारण, समाधि में होने के कारण उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया कि कौन क्या मांग रहा है। और राजा परीक्षित बार बार कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, भूख से व्याकुल हो रहा हूँ, कृपया आप मुझे पानी पिलाएं। बार बार पानी मांगने पर भी जब पानी नहीं मिला तो राजा परीक्षित ने निर्णय किया, क्यों न इनको मैं मृत्यु दंड दे दूं। फिर विचार किया, नहीं, संत ब्राह्मणों को मारना उचित नहीं है। विचार किया क्या करें, तो देखा सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। अपनी बाण की नोक से उस सांप को उठाया और राजा परीक्षित के गले में डाल दिया और वो अपने राज्य की ओर चले गए। राजा परीक्षित तो अपने राज्य की ओर चले गए। तो जैसे ही उनके कुछ शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरुजी के गले में तो कोई एक राजा आया और मरा हुआ सांप डाल के चला गया, तो उन्होंने समीक ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, उनको जाकर बताया कि हे गुरुपुत्र, आप तो यहाँ संध्या वंदन कर रहे हैं और आपके पूज्य पिता का कोई अपमान करके चला गया है। तो श्रृंगी ऋषि से रहा नहीं गया, उसी कौशिकी नदी में से थोड़ा जल हाथ में लिया और कह दिया, इति लंघित मर्यादं तक्षके सप्तमे हनि दंशयन्ति स्म कुलांगारं चोदितो मे तदद्रुहम्। यानी कि जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे पूज्य पिताजी को मरा हुआ सांप डाल रखा हो, उसके तक्षक नाग के डसने के कारण 7 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाए। तो जैसे ये बात राजा परीक्षित जी को पता चला कि मेरी मृत्यु 7 दिनों के अंदर होने वाली है, तो राजा परीक्षित जी ने तनिक भी विलंब नहीं किया और राजा परीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को अपना राज्यभार सौंपा और इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे आए, जहां पर वर्तमान आप सभी लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ सबसे पहले अत्रि ऋषि आए। अत्रि वशिष्ठ सरस्मान, यानी अत्रि आए, वशिष्ठ आए, उसके बाद 88,000 ऋषि महर्षि आए। तो राजा परीक्षित ने सब देखा हमने। और यहाँ पे ना तोते दिखाई देते हैं, ये देखिए आवाज से ये देखिए, ये तोते ना, 2 तोते हैं। ये तोते मतलब यहाँ सुख स्वरूप मानते हैं। अरे एक तो वो इसके ऊपर ठीक है, देखिए ठीक इधर एक तो दिखा मुझे, हमें इधर वाली डाली पे ये रहा उड़ा, देखो ये तो ये रहा एक तो आपने देखा, एक दिखा, एक 2 3 4 शाम तक आ जाएंगे। हाँ ऐसा है। अब देखिए इसको गजराज के रूप में मानते हैं। आजा फोटो ले रहे, लो इधर देखो, गणेश जी आजा। यहाँ पे भगवान गणेश बने, आइए दिखाएं आपको ना। ये भगवान गणेश जी, गणेश जी भी आए भाई साहब। और ये आ जाइए।
उधर मंदिर है। ये क्या खबर था? ये वाला भगवान नरसिंह के रूप में देखे। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी मुख्य गद्दी भगवान के जहाँ बैठ के भागवत हमारे गुरु जी कौन सा देश? इसलिए मतलब वही हो गया ना ज्ञान मंदिर कितना सब गुरु में। हाँ यही बात। अब देखिए वो जो मंच था ना, अब यहाँ से समझिए जो ये आशीर्वाद दे रहे हैं ये भगवान सुखदेव जी हैं, और उधर जो नमस्कार कर रहे हैं वो राजा परीक्षित जी हैं, और बीच में भगवान कृष्ण जी हैं। और यहाँ पर उस समय 88,000 ऋषि महर्षि आए थे, तो उन ऋषि महर्षियों में यहाँ पर मुख्य ऋषि महर्षि विराजमान हैं। सबसे पहले वेद व्यास जी हैं, उसके बाद फिर वशिष्ठ हैं, फिर विश्वामित्र हैं, ये श्रृंगी जी और उनके पिता समीक ऋषि जी हैं। तो इसी जगह पर पहली बार भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। और आप ये जो अक्षरवट देख रहे हैं ये लगभग 5,500 वर्ष से भी पुराना है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता। ये वीडियो झड़ते हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है झड़ना। अच्छा अच्छा चलो आरती खत्म हो तो अपने जो भी सामान
मेरा तो मन था लेने का, मैं क्या प्रवाहित कहाँ करूँगी। निकल गई उसमें से। थोड़ा सा वो हो गया कि उसके बाद रख दिए थे। हम भी सुखाए, किसी को सुखाए। अच्छा बैठिए। उधर भी खींच लो। अभी साहब नीचे आ जाओ। वहाँ तक पहुँच जाता है। हो गया, तन के बैठिए जरा, जैसे जयमाला के टाइम बैठे थे। डुबकी लगाते हुए आपका वीडियो आ गया। चलिए नागपाल जी। निकलना था, फोन आया बस पास में रहते
होटल दिया गया वो तो जरूरत पड़ेगी। जबरदस्ती पानी खत्म कर रहे हैं, आगे पानी मत देना इनको। नहीं भाई नहीं, आप लोग बैठे थे तो बहुत मजे से पता नहीं क्या पैदा होती है तो कभी उसी से क्या करते हैं ये जैसे 5-7 साल ला भैया हाँ साहब सही रहा, हो गया स्नान, टीका भी हो गया आपके तो। हाँ लीजिए प्रसाद लीजिए, हम लोगों का फोटो खींच दीजिए, प्रसाद लीजिए। वीडियो चल रहा है? चल रहा है, चलो धन्यवाद। मैडम कहाँ? मैडम अभी आ रही। संविधान भैया छाछ ला दो एक। हम नहाते हैं। सबकी रुखसत बैठे नहीं हो कुर्सी और आ जाएगी, एक कुर्सी और संस्था ने हमारा इतना सम्मान किया। उसके बाद में हमने शुक्रताल का जो प्रबंध है वो पुणे में से श्री आर.के. सिंह साहब, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, सबके नाम भी ध्यान रखो, जिनने उनको कॉन्टैक्ट किया था। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि उनको हमारे सबकी तरफ से धन्यवाद, कृपया हमारा धन्यवाद उनकी तरफ से। ठीक है, उनको हम अपने फंड से कुछ मोमेंटो हम देना चाहेंगे, तो आप सब
वहाँ पर गाइड का काम भी उन्होंने किया और खुद प्रबंधक हमारे साथ चले। प्रबंधक को चले ही चले, खुद जो हमारे योगी महाराज जो वहाँ पर हैं, उन्होंने खुद बैठकर पहले तो प्रवचन दिया, फिर हमारे भोजन का प्रबंध खुद उन्होंने जाके देखा कि कौन क्या खा रहा है या नहीं खा रहे हैं, इससे अच्छा और इससे भाग्य क्या होगा। तो उन योगी राज का हम बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। धन्यवाद तो कुछ नहीं है, वो समाज सेवा कर रहे हैं और ऐसे संस्थान का शुक्रताल। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जिन्होंने उनको अरेंज किया है वो यहाँ बैठे सुन रहे हैं और हमारा धन्यवाद वहाँ तक पहुँचाए। केवल धन्यवाद से, क्योंकि मैं उतना अच्छा, शायद उतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ। और भाई साहब का भी जो चप्पे प्रचार चल रहा है। नहीं, अभी सुनिए, अभी इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आप सबकी तरफ से और एक स्पेशली मेरे छोटे भाई और उनकी फैमिली, उन्होंने भी आकर एंजॉय किया हमारे ग्रुप के साथ, तो उनका भी धन्यवाद, उनकी तरफ से भी धन्यवाद। तो वो कहेंगे अपनी इंडिविजुअल, मैं ये कहूँगा कुछ कमियाँ रह गई होंगी हमारे में। देखिए कल पूरा का पूरा दिन दोपहर तक, लेकिन है देखो कमियाँ हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे रात्रि विश्राम की व्यवस्था में थोड़ा हमें खुद फील हो रहा है कि क्या पता उनकी संस्था का कोई, जैसे ये शुक्रताल के अंदर था, हमें कोई किसी चीज़ का व्यवधान नहीं आया, लेकिन रात्रि विश्राम में थोड़ा व्यवधान आया, तो उसके लिए हम आगे जो टूर ले जाएंगे उसमें इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। वो क्या हुआ कि कुछ तो उन्होंने हमें पूरा रूम्स की अलॉटमेंट है कैसे है, फिर उनके ना संस्था के अंदर बोर्ड नहीं लगे हुए थे। हम तो कल रात को घूमते घूमते ही थक गए, सारी रात ये कमरा किधर है, वो किधर है। आज सुबह जब हमने फ्रेश होने के लिए जाना तभी हम कमरे ढूंढ रहे हैं। हो सकता है उनका अपना कुछ पर्सनल रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा खेद ज़रूर है, लेकिन बाकी जो पूरा सुबह दोपहर को और वापसी में जो हम लोगों ने आनंद लिया, ये नहीं कि कौन सा क्या खा रहा है, कौन सा क्या खा रहा है, कि इसका क्या बिल आ रहा है, इसका हमने कभी बिल्कुल एज ए फैमिली हम